को मैं फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बाहर करके रखा हुआ है। बट यस, जो मेजर, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे पास Lenovo Tab Pro और iPad 11 के साथ आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस में सबसे ज्यादा है कि अगर इन दोनों में से आपको चूज करना हो, Lenovo Tab Pro और iPad 11 में से, तो आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस कौन सी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए एक कंपैरिजन कर दूं मैं, जिससे आपको ये एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि यार सैमसंग S10 FE प्लस, नॉट FE, FE प्लस, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले वहां पे आपको देखने को मिल जाता है, वो अगर वेरिएंट आपको मिले तो कैसा रहेगा अगर आप उसको कंपेयर करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने एक क्लियर आउट कंपैरिजन बनाया है, एंड आई होप आप लोगों को वो यूजफुल लगे। सो जस्ट लेट मी जस्ट शो यू गाइस। तो ये आप विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे मैं तीन टैबलेट को कंपेयर कर रहा हूँ। आप सबसे पहला देख रहे होंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 FE, आईपैड और Lenovo टैब प्रो, बिकॉज सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में आप लोगों ने पूछे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसको कंपेयर कर देता हूँ। देखो, अगर आपको 5G टैबलेट चाहिए तो 5G में आपको सैमसंग का मिल जाता है ऑप्शन, सैमसंग S10 FE। यस, कॉस्टली है, समझ में आता है, बट iPad 11 में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा 5G का, लेकिन Lenovo में आपको 5G का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये चीज आप क्लियर रखिएगा अपने पास, क्योंकि काफी लोगों ने पूछा था Lenovo का जो Lenovo Idea Tab Pro है 5G में आता है कि नहीं आता है, तो नहीं आता है। Samsung S10 FE प्लस, FE और iPad 11, ये दोनों आपको 5G वेरिएंट में मिल जाएंगे। अब अगर मैं वेट करूं सबसे भारी कौन है, डायमेंशन वगैरह पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है डायमेंशन क्या है। सबसे अगर हम लोग पतला की बात करें, सबसे पतला जो टैबलेट है वो आपका सैमसंग का S10 FE या FE प्लस बोलिए, वो है। और सबसे मोटा iPad 11 है, थिक की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी दोनों नियरली सेम है। भारी जो सबसे ज्यादा भारी है तीनों में से, वो अगर आप देखेंगे, अगर आप टैबलेट भी ऊपर देख पा रहे होंगे, तो सबसे भारी यहाँ पे सैमसंग का जो टैब है S10, ये सबसे भारी है, और सबसे हल्का iPad 11 है। और देखो, बिल्ड बिल्ड की बात मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, सब एल्यूमिनियम बिल्ड पे ही बन के आते हैं, तो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। IP68 की रेटिंग आपको सब में मिल जाती है। हाँ, अब मेजर डिफरेंस आता है देखो डिस्प्ले में गाइस। डिस्प्ले जो है 90 हर्ट्ज आपको iPad में भी मिलता है, 90 हर्ट्ज आपको सैमसंग S10 FE प्लस में भी मिलता है, जो कि मुझे लगता है 2025 में बहुत बचकानी चीज है, काफी नीचे हो जाता है। Lenovo में आपको फायदा मिलता है, डिस्प्ले आपको बेटर मिलता है, HDR10 मिल जाता है यहाँ पे। ब्राइटनेस आपको कम मिली है, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है iPad 11 में, सॉरी iPad 11 में 500 निट्स मिलती है, इसमें 800 निट्स पहुंच जाती है शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो अगर सबसे ब्राइट में आपको बोलूं तो सैमसंग का टैबलेट रहने वाला है, और सबसे हाई रिफ्रेश रेट में अगर मैं बात करूं तो Lenovo का। बट अगर आप ओवरऑल क्वालिटी शार्पनेस की बात करोगे तो ऑफकोर्स ये आपका जीत ही जाएगा। ओके, अगर डायमेंशन की बात करें, सबसे बड़ा जो साइज मिलेगा 13.1 इंच, वो आपको सैमसंग के साथ मिलेगा S10 FE प्लस में, पिछली बार से भी बड़ा है। पिछली बार आपको ये साइज मिलता था S9 FE प्लस में, तो 12.7 इंच का जो साइज है वो आपको Lenovo मिलेगा। सबसे छोटा जो साइज है आपको iPad 11 में मिलेगा। तो ये तीन चीज आई थिंक आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। देखो, अब बात करते हैं ओएस अपडेट्स की। तो जो सबसे कम ओएस अपडेट्स मिलने वाले हैं वो Lenovo Tab Pro को। अगर आपको चाहिए लॉन्ग टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो Lenovo आपके लिए नहीं बना है। सैमसंग आपको 7 साल का ओएस अपडेट्स दे रहा है, अच्छी बात है। एप्पल आपको कम से कम 4-5 साल की तो गारंटी दे देता है। तो सैमसंग और iPad को आप तब चूज कर सकते हैं अगर आपको लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए। तो शॉर्ट्स के लिए तो फिर Lenovo तो 2 साल का ही देगा आपको, 14, 15, 16, ये इतना आपको मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो गाइस, अगर तीनों में हम लोग बात करें तो Dimensity 8300 और A16 Bionic, ये दोनों बहुत पावरफुल हैं। आप दोनों में से कोई भी ले लोगे, गेमिंग मल्टीटास्किंग सब हो जाएगा। X9s का मैं कंपेयर करूँ अगर तीनों में से, सैमसंग में जो ये आई है सबसे थका हुआ है। आप सब इसके बारे में जानते हैं, मुझे कुछ बुराई करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो ये X9s सबसे थका हुआ है फिलहाल। ओके, एंड यस, ये दोनों बहुत पावरफुल है, बट ज्यादा ऑप्टिमाइज अगर आप बात करो, यस, एप्पल का A16 ज्यादा ऑप्टिमाइज है, ज्यादा अच्छे से एप्स वगैरह रन हो सकती है आईपैड में, दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद माइक्रो एसडी की बात करें तो एप्पल में आपको एसडी कार्ड नहीं मिलता, लेकिन Lenovo और सैमसंग में दोनों जगह पे आपको एसडी कार्ड मिल जाता है। वेरिएंट्स की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, 128 GB ये हर जगह पे आपको मिल जाता है। कैमरे पे भी मैं बहुत ज्यादा नहीं घुसता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कैमरे पे कोई इतना काम होता नहीं है कैमरे का। स्पीकर साउंड वगैरह ठीक है, अभी कुछ नथिंग है। ब्लूटूथ सब में देखो इतना ही मिल जाता है, 3.3
एनएफसी आपको इसमें मिल जाता है सैमसंग में, बट क्या ही कर रहे हैं हम लोग एनएफसी का, मुझे समझ में नहीं आता, नहीं मिलता चलता। आप इंफ्रारेड दे देते तो भी थोड़ा बहुत काम आ जाता। अब guys, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो टाइप सी जो इसमें आपको यूएसबी मिलता है, यूएसबी पोर्ट, वो आपको सैमसंग में और आईपैड में दोनों में स्लो वाला वेरिएंट मिलता है 2.0। पैसे तो आपसे अच्छे खासे ले रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं यहाँ पे स्लो। यहाँ पे देखो लिनोवो टैब प्रो जीत जाता है, वो आपको लेटेस्ट, लेटेस्ट तो नहीं बट 3.2, हाँ लेटेस्ट कह सकते हो आप इसको, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा, फास्टर डेटा ट्रांसफर इन लिनोवो टैब प्रो। फिंगरप्रिंट आपको देखो तीनों में ही मिल जाता है, तो वहां पे कोई कंप्लेंट नहीं है। Xiaomi में आपको नहीं मिलता है, तो वो मैं यहाँ पे देता हूँ। बाकी एआई फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बैटरी आपको देखो लिनोवो में और सैमसंग में बड़ी मिलती है, यहाँ पे आपको छोटी मिलती है। 7000 mAh के अराउंड बैटरी है आईपैड में, और 45 और ये सब चार्जिंग है। तो गाइज अगर मैं क्विक कंपैरिजन करूं अगर आपके लिए, तो गाइज देखो लिनोवो आइडिया टैब प्रो, यस आपको अगर बजट के अराउंड चाहिए तो काफी एक अच्छा सेक्शन है आप लोगों के लिए। 25 से 28 के बीच में आपको पेन भी चाहिए और एक अच्छा गेमिंग मल्टीटास्किंग चाहिए, लिनोवो टैब प्रो है। आईपैड 11 अगर आपको ओन करना है, आप फैन हो, एवरीथिंग गुड, चाहे आईपैड 11 की जो भी कमियां है उसके बाद भी, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट, yes again iPad 11 is a better choice compared to Samsung S10 FE। तो अगर मैं तीनों में से बोलूं, ज्यादा बेटर है आप सीधे जाके iPad 11 या Lenovo Tab Pro ले लो, बेटर वैल्यू टू मनी रहनी है Samsung S9 FE S10 FE प्लस। अगर आपकी नोट्स टेकिंग जो है ना, वो आपकी सबसे तगड़ी प्रायोरिटी है और आपको सैमसंग का ही चाहिए, गैलेक्सी एआई वगैरह चाहिए, तो आप जाओ सैमसंग के लिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। इससे बेटर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं मार्केट में, आप दोनों देख रहे हो iPad 11 Lenovo Tab Pro, so that will be a better choice for you। तो आई होप एटलीस्ट आप लोगों की वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, या Lenovo Tab Pro से कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर कौन सा है। ज्यादा फीचर रिच आपको Lenovo Tab Pro मिलना है, ज्यादा पावरफुल है Lenovo Tab Pro Samsung S10 FE से कंपैरिजन करने पे डेफिनेटली। हाँ अगर आपको सबसे बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आपके लिए Samsung S10 FE प्लस जो है वो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। बाकी 11 इंच का डिस्प्ले में आपके पास iPad 11 है, Xiaomi Pad 7 है, बोथ आर गुड ऑप्शंस। कूल गाइस, अब मैं फटाफट से आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूं, बिकॉज यस ओके। विशाल जी आपने मुझे भैया iPad 11 जेन और Samsung Tab S9 में कौन सा बेटर है? विशाल डेफिनेटली iPad 11 बहुत ज्यादा बेटर है S9 से। अच्छा सॉरी 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 ब्रदर, मैं S10 S9 FE समझ रहा था, आपने Tab S9 लिखा हुआ है। तो देखो इस मामले में मैं डेफिनेटली बोलूंगा Samsung Tab S9 इज बेटर देन iPad 11। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाइज बहुत बेटर है, डिस्प्ले वाइज बहुत बेटर है। डेफिनेटली अगर iPad 11 और S9 में से चूज करना होगा, मैं पर्सनली आई विल गो विद Samsung Tab S9 फॉर श्योर। पर में आपने पूछा माय बजट इज 35K, प्लीज सजेस्ट अ गुड टैबलेट, आई वांट टू यूज इट फॉर 4 to 5 विदाउट एनी इश्यूज। I want to do good note taking, drawing, and maybe little gaming. Media consumption is a must. Okay. So per me, if you want iPad, then go for iPad 11. Otherwise, you can go for Xiaomi Pad 7. It's a very nice tablet. Or the third option could be Samsung Tab S9, provided you buy it in some sale. So per me, that's answer for you. आनंद राज आपने लिखा है सैमसंग S10 प्लस का सेल में क्या प्राइस होगा? देखो S10 प्लस लास्ट 55 का देखा था और उससे पहले 62,000 का देखा था, तो यहाँ तक प्राइसेस जाते हैं उसके। वैभव आनंद आपने पूछा रेडमी पैड प्रोसेस 17699 का मिल रहा है। वैभव आई थिंक उसका प्राइस यूजुअली इतना ही रहता है 6 वेरिएंट वाला। अगर आपको 8 GB इस प्राइस में मिलता है तो मैं तो कहता हूँ उठा लो फटाफट से। बाला शेख आपने पूछा आर यू फुल फ्लैश यूट्यूबर? यस आप यही समझ लो अभी तो। पर में आपने पूछा सर मेरा बजट अभी 35 के हो चुका है, प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट लैपटॉप, माय रिक्वायरमेंट आर गुड नोट टेकिंग। बेस्ट लैपटॉप? लैपटॉप क्यों ब्रदर? 35,000 में you can't buy a good laptop. That is something which I can recommend. Go for tablet, that's better. तमाल चक्रवर्ती आपने पूछा हेलो सर सजेस्ट मी गुड नोट्स टेकिंग ऐप। गुड नोट इज गुड आस्किंग फॉर मनी। तमाल चेक आउट फॉर नीवो इफ इट इज नॉट आस्किंग मच, बिकॉज आई हर्ड नीवो राइट नाउ इज द बेस्ट। वैभव आनंद आपने पूछा रेडमी प्रो में क्रेजी प्राइस में आ रहा है। ओके आनंद राज प्रिंस हाय, तनिष हेलो सर जी हाय। क्विकली गाइस मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। शिवनाथ मंडल आपने पूछा है सैमसंग टैब S9 FE, Xiaomi Pad 7, OnePlus टैब।
शिवनाथ, आपने जो भी तीनों मॉडल लिए हैं उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू टू मनी एंड पावरफुल ये आपका Xiaomi का जो पैड 7 है, दैट्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। दूसरी बात आपने पूछा है, इज iPad Air M3 वर्थ स्पेंडिंग 60K? Dusu, if you have 60K, definitely you should go for that. But I will say go for iPad Air M2. That is far more value to money. It comes around 48 to 49K in the sale. So this is what I will suggest. Don't spend 60K for M3, which will like next year में फिर वो उतना हो जाएगा। वर्क डेडिकेशन आपने पूछा भैया, Lenovo Tab Pro में सिम नहीं डालते हैं, कैसा नेटवर्क एक्सेस करूं? वर्क डेडिकेशन ये तो मैं अपनी लाइफ में सबको बता चुका हूँ, इवन सुबह से अभी इस वाले में भी ये बताया था भैया, सिम तो उसमें आता नहीं है, यू कैन नॉट गेट अ सिम देयर, तो दैट्स वेरी बेसिक स्टफ, वहां पे आपको नहीं मिलने वाला सिम का एक्सेस। वाईफाई का एक्सेस आप हॉटस्पॉट बना के ले सकते हो, सिम का आप नहीं ले पाओगे ब्रदर। कूल। एंड गाइस, जिसने भी आई थिंक विशाल आपने पूछा करंटली टैब S9 49K का मिल रहा है भैया, इस प्राइस में वर्थ है? विशाल नहीं, प्लीज इस प्राइस में मत लेना। 49K इज नॉट अ गुड प्राइस, बिकॉज सी देखो, वैसे चाहे कितना भी पावरफुल है, अच्छा है, बट क्योंकि अब लिटरली इसमें सिर्फ 2 साल के वर्ष अपडेट्स बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट तो नहीं करने वाला कि आप इसको 49 के प्राइस में खरीदो। अगर ये पता है 40 तक भी आ जाता है, जो कि सेल में आ जाता है, लास्ट टाइम सेल में लास्ट जो गया था 36 का गया था, 37 38 पे आया था, मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के लिए डाल दिया था, अगर आप वहां पे भी चेक करोगे तो उस प्राइस में 40,000 के अराउंड आसपास आप लेते हो विशाल, ये परफेक्ट टैबलेट है। मैं बोलता हूँ फिर iPad 11 वगैरह को छोड़ो, इसको उठा लो, सैमसंग टैब S9, बिकॉज 40,000 के प्राइस में भी ये बहुत अच्छी वैल्यू टू मनी बनाता है। एवरीवन शुड गो फॉर दैट। इवन जो S10 FE, सॉरी गाइस, S10 FE और FE प्लस जो 40-40 हजार के बेच रहे हैं, उससे तो बेटर है कि आप लोग किसी भी सेल में उठा लो सैमसंग टैब S9, इट विल बी लाइक वेरी गुड डील फॉर यू गाइस। कूल। एंड गाइस, सपोर्ट करने के लिए आंसर्स मिलते रहते हो, प्लीज हिट सम लाइक्स, तो दैट विल गिव मी अ बिग सपोर्ट। एंड शिवनाथ आपने पूछा था Xiaomi Pad 7 iPad 10 Gen बेटर रहेगा, सेम प्राइस है शायद ऑफर में। शिवनाथ, मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा गो फॉर Xiaomi Pad 7, दैट्स बेटर। iPad के लिए गाइस आप लोग तब जाइए अगर आप लोग वो इंसान है जिसको सॉफ्टवेयर अपडेट से बहुत फर्क पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए ही चाहिए, तो iPad आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, Xiaomi Pad 7 में अब आपको 4 साल का, कल ही मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया था, लाइव में अपडेट किया था कि अब वो भी आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देगा, तो it is good now, it is far more value to consider Xiaomi Pad 7, एंड Xiaomi Pad 7 आपका ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू आपका iPad 10 से, इस चीज की भी आप बात का ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए बेटर रहने वाला है कंपेयर टू iPad 10। रमेश कुमार आपके लिए फोर्थ लाइक फ्रॉम झारखंड, थैंक यू सो मच रमेश कुमार झारखंड से। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैं झारखंड भी पहुंच पा रहा हूँ, चाहे मैं वर्चुअली पहुंच रहा हूँ, आई एम वेरी मच हैप्पी। थैंक यू सो मच रमेश कुमार झारखंड से ज्वाइन करने के लिए। पर में आपने पूछा भैया, आई यूज एंड्रॉइड फोन एंड नेवर यूज iOS डिवाइस, इट इज स्टिल ओके टू बाय एन आईपैड सिंस आई हर्ड ट्रांसफरिंग डेटा इज प्रीटी ट्रबलसम फ्रॉम iOS टू एंड्रॉइड एंड वाइस वर्सा। पर में यस, सॉर्ट ऑफ यस, ये प्रॉब्लम तो है, थोड़ी बहुत जो दिक्कत होती है इसी वजह से। एंड iOS आपकी जो iPad 11 भी आप ले रहे हो, उसमें भी आपको टाइप सी कोई फास्ट चार्जिंग वाला टाइप सी नहीं है, फास्ट चार्जिंग या फास्ट डेटा ट्रांसफर वाला सीन नहीं है। तो अगर आप एक एंड्रॉइड एनवायरनमेंट से आ रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि गो फॉर एंड्रॉइड टैबलेट, आपका एक इकोसिस्टम वगैरह बन जाता है। देखो मैं खुद सैमसंग यूजर हूँ, तो मेरे पास जो इकोसिस्टम बना हुआ है, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। तो इसी तरीके से अगर एप्पल है तो आप लोग जाओ, एप्पल का आईपैड आपको बहुत वैल्यू देगा उस हिसाब से, बट अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो मेरे ख्याल से एंड्रॉइड टैबलेट आप ले लो, आपको मतलब ज्यादा यूजफुल लगेगा चीजें। आनंद राज आपने पूछे सैमसंग S10 FE प्लस का सही प्राइस क्या है बाय करने के लिए? आनंद राज देखो, S9 FE प्लस अगर आप लोगों को, अब मुझे पता नहीं वो कैसे डिस्काउंट में आएगा, बट अगर वो 40 भी पहुंच जाता है तो भी मैं आप लोगों को मना करूंगा। हालांकि अभी क्योंकि 50 का प्राइस है, आप लोग बोले 40 में भाई क्यों मना कर रहे हैं? यार गाइस, क्योंकि देखो ना, 40 के प्राइस में आपको सैमसंग टैब S9 आपको किसी भी सेल में उठा सकते हो, तो आप क्यों इस पे खर्च करना चाहते हो? मैं ये कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वेट करो, जिसको अर्जेंटली नहीं चाहिए बीबीडी सेल का वेट करो, ये आराम से आपको उसी प्राइस में मिलना शुरू हो जाएगा जिस प्राइस में अभी मिल रहा है।
30K के अराउंड आपको S9 FE प्लस मिल रहा था, तो उस प्राइस पे आ जाता है तो ले लो, नहीं तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है गाइस। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि भाई लोगों आप लोग S10 FE प्लस 40,000 में ले लो, ये गलत बात है, मैं आपको सजेस्ट करना ही नहीं चाहता हूँ, वो सेंस नहीं बनाता है उस प्राइस पे। अगर डिस्काउंट लगा के आप खींच लेते हो 35 तक, तो आई कैन स्टिल से किया चलो नया टैबलेट है, मतलब फीचर है, एआई वगैरह है, बट 35 से ऊपर मेरे को लगता ही नहीं इस टाइम पे, वैसे तो और भी नीचे आएगा ये, बट इससे ज्यादा कोई सेंस बनाता ही नहीं है टैबलेट ये। ओके, शौविक आपने पूछा S10 FE 34.5 के ले लूं या समर सेल का वेट करूं? शौविक, S10 FE के लिए 35,000 रुपए देना कोई सेंस नहीं बनाता। FE प्लस के लिए आप फिर भी बोलते हैं, मैं बोलता चलो बड़ी बैटरी मिलती है, बड़ा डिस्प्ले मिलता है, बस S10 FE के लिए आपको प्लीज आई विल से डू नॉट गो फॉर 35,000, कोई सेंस नहीं बनाता, वेस्ट है वो बिल्कुल। वर्क डेडिकेशन आपने पूछा भाई Lenovo Tab Pro में क्या लास्ट तक हॉटस्पॉट में यूज करूं, वेरी बैड, मुझे नहीं पता था। अरे वर्क डेडिकेशन ऐसा कैसे हो सकता है, आपको नहीं पता हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है, जो बच्चे बच्चे को पता होता है हॉटस्पॉट यूज कर लेते हैं। अ, विशाल झा आपने लिखा है, भैया सैमसंग अपडेट्स ओवर होने के बाद भी सैमसंग एआई फंक्शनल रहेगा जैसा बाइंग के टाइम पे था, या अपडेट स्टॉप के बाद प्रॉब्लम आएगी? विशाल देखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, यूजुअली इन्होंने जो एआई वगैरह के फीचर्स दिए हैं वो आपके अपडेट्स के बाद भी आपको मिलने वाले ही हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अपडेट्स के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो आपको एआई दिख रही है आने वाले 5 सालों में, वो एआई बिल्कुल बदल चुकी होगी, और ये जो आप छोटे मोटे एआई की बात कर रहे हो ना, नोट्स बना देना, ये बनाना, ये चिंदी के हिसाब से फीचर फोन में मिलने लगेंगे आपको, बिकॉज फ्यूचर ये नहीं है एआई, वो दूसरी एआई है जिसके लिए फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो बस एक ट्रायल की तरह आप कह सकते हो, आपके लिए नोट्स बना दी, आपके समराइज कर दी, ये अभी के लिए वाओ फैक्टर है, आगे आने वाले 4 साल में जो एआई होगी उसके सामने तो ये सब कचरा है। बट हाँ, जो आपका क्वेश्चन है, आपको अपडेट्स के बाद भी यहाँ पे एआई फीचर यूज कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे। अभिमन्यु पाटिल आपने पूछा S9 FE वाईफाई 128/26 क्या है, लेने सर? अभिमन्यु, अभी तो 26 के प्राइस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिल्कुल सैमसंग के फैन हो तब लेना, नहीं तो लिनोवो टैब प्रो वो उठा लो ब्रदर, इससे कई गुना अच्छा है, सैमसंग S9 FE से कई गुना बेटर रहने वाला है। तो अभिमन्यु मेरी तरफ से तो लिनोवो टैब प्रो ले लो, दैट्स बेटर। बट अगर आपको सैमसंग का ही लेना है, नोट्स आपकी प्रायोरिटी है, तो आप इस प्राइस में ले सकते हो। तमाल आपने पूछा सर सजेस्ट मी अ गुड नोट्स टेकिंग ऐप, गुड नोट्स फॉर आस्किंग फॉर मेंबरशिप। तमाल आई थिंक ऊपर भी मैंने ऑलरेडी आई आंसर्ड योर क्वेश्चन तमाल। आई सजेस्टेड नीबो, गो फॉर नीबो, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स, दीज बोथ आर वेरी गुड एप्स, तो चेक आउट फॉर दैट। समन, हाय समन, काफी दिनों बाद आप लाइव पे आए हो। समन आपने कहा भैया आई एम प्लानिंग टू बाय आईपैड 11 स्टडी के लिए, बट कभी कभी जैसे गेम भी खेलने के लिए माइनक्राफ्ट, फ्री फायर एक्सेट्रा, तो उसकी परफॉर्मेंस तो लो नहीं होगी? समन नहीं, उसकी परफॉर्मेंस लो नहीं होगी, बिकॉज सी देखो, आईपैड लेने का फायदा ये है क्योंकि उसकी ऐप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज रहती है। चाहे आप बोलो एंड्रॉइड में स्लो हो जाएगी टाइम के साथ, बिकॉज एंड्रॉइड ऑप्टिमाइज नहीं करता है, बट ये जो है आईपैड पे उसकी परफॉर्मेंस स्लो डाउन नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो बिना टेंशन के। दूसरी बात आपने पूछा सर 60 के सजेस्ट मी अ गुड टैब और आईपैड। दूसरी बात, सी एज आई सेड, इफ यू वांट टू गो फॉर 60 के M3, you can go for that if your budget allows. Otherwise, go for Samsung S10 Ultra. That is again very good and powerful. दीपेश आपके सर लिनोवो वाला टैब कैसा है? दीपेश आप बहुत लोग बाद आए हो तभी आप पूछ रहे हो, मैं तो सबको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपका 25,000 का बजट है, डेफिनेटली जाओ लिनोवो का टैब प्रो ले लो, इट्स बेस्ट वैल्यू टू मनी आप लोगों के लिए गाइस। शिवनाथ मंडल आपने पूछे Xiaomi पैड टैब वन प्लस पैड 2 में से कौन सा बेटर है? शिवनाथ, वन प्लस टैब 2 तब ज्यादा बेटर है अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, अगर आपको नोट्स भी चाहिए टैबलेट के साथ, तब मैं आपको बोलूंगा Xiaomi पैड 7। क्योंकि देखो वन प्लस टैब 2 का जो स्टाइलस आराम से नहीं मिल रहा है, तो आप स्टूडेंट हो, नोट्स टेकिंग नहीं कर पाओगे। सिर्फ गेमिंग मल्टीमीडिया चलाना है तो आप वन प्लस टैब 2 लेना, क्योंकि दोनों में से ज्यादा पावरफुल वन प्लस टैब 2 रहेगा आपके लिए। तो शिवनाथ, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया गाइस। आप लोगों को आंसर मिल गया तो प्लीज लाइक पे हिट्स करते रहा करो। नॉलेज ज्ञान आपके तरफ से टैबलेट को हमेशा स्विच ऑन रखना चाहिए या उसे यूज करके स्विच ऑफ कर सकते हैं?
नॉलेज ज्ञान जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो स्विच ऑफ करके रख सकते हो, बट डेली स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की तो बहुत ज्यादा यूज नहीं लगता मुझे, बिकॉज आई पर्सनली फील जैसे आप मोबाइल को उठाते हो आपको स्विच ऑन मिलता है, वैसे ही टैबलेट में स्विच ऑन मिलना चाहिए। तो रात को सोते वक्त अगर आपको चाहिए तो आप स्विच ऑफ कर दो, अदरवाइज फुल डे ऑन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी बैटरी कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। विशाल, आई थिंक आपका क्वेश्चन भी मैंने ले लिया था क्विकली। वर्क डेडिकेशन आपने जो भैया लिनोवो प्रो में सिम नहीं डलता, ये मुझे नहीं पता था। अरे वर्क डेडिकेशन क्या बात कर रहे हो, अरे इतने दिन से मैं अपने लाइव में आके सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, किसमें क्या मिलता है किसमें क्या नहीं मिलता है, वर्क डेडिकेशन। ये तो अब मुझे ही शर्मिंदा कर रहे हो हैं। एनीवेज गाइस, ये सिम वाला जो सीन है, ये आपको फिर रेडमी पैड प्रो में मिलता है, लिनोवो पोको पैड 5G में मिलता है 20,000 के अंदर। आनंद राज, आपने पूछे सैमसंग S9 प्लस सैमसंग स्टोर और फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक है, कब आएगा, प्राइस क्या होगा, S9 FE का स्क्रीन छोटा है, नोट्स लेने के लिए सही होगा। आनंद राज देखो, पर्सनली तो मुझे लगता है S9 FE का जो स्क्रीन साइज है, इट्स अ गुड साइज। बाकी आप जो S9 प्लस की बात कर रहे हो, यस, ड्यूरिंग सेल वो अवेलेबिलिटी आ जाता है, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाएगा। अभिमन्यु पाटिल, आपके लिए थैंक यू सर। सैमसंग M23 में UI7 का अपडेट मिलेगा। अभिमन्यु M53 का मुझे चेक करना पड़ेगा, नॉट वेरी मच श्योर। यस, एम, हाँ मोबाइल का मुझे इतना आई डोंट रिमेम्बर M53 का, बट आपने पूछा है तो मैं एक बार चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा, मे बी कल की लाइव में मैं आपको बता दूंगा। TVMI आपने लिखा है, टुडे आई ऑर्डर Xiaomi Pad 7 and Focus Pen 32,000, it's good purchase। TVMI, it is a perfect purchase, and the best thing you did is you bought pen with your tablet, so that's the best thing you did, because many people think like, we will buy Xiaomi Pad 7 and some local pen and we will buy later. It doesn't work. Only original pen works on Xiaomi Pad 7, and congratulations TVMI for your new tablet in advance। कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूट गए ऊपर के। वर्क डेडिकेशन, मोहम्मद, आपने पूछा है बिग सेल फ्लिपकार्ट आईपैड 11 30 के। मोहम्मद इनस अनास, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो। मोहम्मद, आपने पूछा है आईपैड 11 30 के में, 27 के में तो ऑलरेडी विजय सेल्स में मिल रहा है, गो चेकआउट, वहां पे आपको 30,000 में मिल जाएगा, सॉरी 27,000 में मिल जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं है 30,000 की सेल की वेट करने की। अह, अच्छा समवन, आप बता रहे हो कि एग्जाम थे तो इतना नहीं चलाते यूट्यूब पे, कोई बात नहीं समवन, बट आई एम हैप्पी कि आप वापस लाइव पे आए, आई एम हैप्पी। शौविक अंतरक, आप कह रहे हो एमआई पैड 7 नोट्स के लिए कैसा होगा। शौविक देखो, एमआई पैड 7 इज गुड फॉर नोट्स, बट ऑफिशियल Xiaomi की जो नोट्स ऐप है, इट इज लाइक ओके ओके, उसमें कोई भी आप थर्ड पार्टी नोट्स ऐप डाल दो, गुड नोट्स, नीबो, फिर बहुत तगड़ा चलता है Xiaomi पैड 7 नोट्स बनाने के लिए। तेजस मेहता, आपने पूछा था आईपैड 11 और इसमें, डेफिनेटली आईपैड 11 आपके लिए ज्यादा बेटर है। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं ऊपर के भी, कूल, ठीक है। विशाल, आपने पूछा है भैया S9 प्लस के साथ एक नोट पेपर स्क्रीन कवर आता है पेपर फील राइटिंग के लिए, क्या वो कभी अवेलेबल होता है क्या। यार विशाल देखो, इनकी एसेसरीज की ना बहुत प्रॉब्लम रहती है, मैं खुद S9 का कीबोर्ड लेना चाहता हूँ, 18,000 का बेच रहे हैं और वो भी मिलता नहीं है। तो प्लीज इसकी एसेसरीज के ऊपर आप मत सोचना कि अगर अवेलेबल नहीं है तो बाद में अवेलेबल अवेलेबल हो जाता है, नहीं होता है, बहुत मुश्किल रहता है इसका सीन ये। मोहम्मद, आप पूछे विजय सेल्स ट्रस्टेबल, अरे यस डेफिनेटली इट इज वेरी ट्रस्टेबल, इट इज वन ऑफ द ट्रस्टेबल ब्रांड, so go and check out and you will get good discounts, because many of my viewers have informed me they have bought iPad 11 at 27K discount, and I feel that's the best thing. Why to wait for some sale and buy iPad 11 in 30K? So that's my suggestion. And guys, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक भी हिट करते रहो। तेजस, आपने पूछा iPad 11 और OnePlus Pad 2। तेजस, अगर आप ज्यादा पावरफुल की बात कर रहे हो तो यस, OnePlus Pad 2 इज फार मोर पावरफुल देन iPad 11। ओके, शिवानी प्रसाद, आपने पूछे Xiaomi Pad 7 और Idea Tab Pro, which one is better। शिवानी प्रसाद देखो, अगर आप स्टाइलस खरीद सकते हो, मतलब क्योंकि Xiaomi Pad 7 का स्टाइलस ज्यादा आता है और आप 30,000 से ऊपर का बजट चला जाएगा, तो अगर आपका बजट ओके है 30,000 से ऊपर जाने के लिए तो Xiaomi Pad 7 ले लो, अगर आप 30,000 से ऊपर नहीं जाना चाहते हो तब आप Idea Pad Pro ले लो, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट, बोथ टैबलेट आर वेरी गुड।
शौविक आप कह रहे हो एमआई पैड 7 पे अभी 4+6 अपडेट कर दिया है तो वो नोट्स के लिए लेना सही होगा। शौविक डेफिनेटली जो अपडेट्स हैं वो एक बहुत ही अच्छी बात करी है Xiaomi ने। और नोट्स के लिए अच्छा तब होगा अगर आप फोकस पेन लोगे ओरिजिनल वाला। अगर आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी पेन लोगे तो फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होने वाला है। कूल। मोस्टली क्वेश्चंस आर कवर्ड टुडे। आई एम हैप्पी। गाइस अगेन बिकॉज काफी लोग यहाँ पे Xiaomi Pad 7 पे इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि Xiaomi Pad 7 अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए जिस भी स्टूडेंट को चाहिए नोट्स टेकिंग के लिए प्लीज बजट निकालो और ओरिजिनल पेन खरीदो क्योंकि बाद में आपको थर्ड पार्टी पेन उसका नहीं मिलता है और आपको फिर बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है उसके साथ। एंड यस अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई मैंने iPad 11 अगर आपको चाहिए तो विजय सेल्स वगैरह में प्लीज गो एंड ट्राई। शायद वहां पे आप बहुत अच्छे डिस्काउंट्स वहां पे निकाल सकते हो। अ, आनंद राज आपने पूछा फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल कब आता है, हमेशा सबसे बेस्ट डील कहाँ मिलेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। आनंद देखो सबसे बेस्ट डील तो हमेशा बीबीडी सेल पे ही आती है जो कि अमेजोन में ग्रेट इंडिया फेस्टिवल नाम से आती है। वो यूजुअली आपके अक्टूबर एंड और सितंबर स्टार्ट में आती है तो या दैट्स द बेस्ट टाइम। और यस मेरे को तो बेटर प्राइसेस फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं भाई ये चीज तो मैं साफ साफ बता देता हूँ आपको। अ, कल्पाजीत दास आप पूछे नोट्स के लिए सैमसंग या एप्पल। कल्पा अगर आप एप्पल के बैकग्राउंड से आते हो तो आप आईपैड की तरफ जाओ अदरवाइज गो फॉर सैमसंग। इट्स बेटर फॉर नोट्स टेकिंग श्योरली इट्स बेटर फॉर नोट्स टेकिंग। विशाल आपने मुझे भैया आप बहुत जल्दी 100 के हिट करोगे योर वीडियोस आर वेरी इंफॉर्मेटिव कीप इट भैया थैंक यू सो मच विशाल जा। अगर आप लोग ऐसे ही पॉजिटिवली सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मेरी भी इच्छा है यार मतलब पीपल मैं अगर आप लोगों को कुछ अभी जैसे गिव अवे की बात होती है कुछ जिनको वाकई में जो डिजर्व करते हैं जो मेरे को लंबा साथ देते हैं आई रियली वांट टू डू गिव अवे बट मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कभी भी गिव अवे करूं बट आई रियली विश आई रीच देयर। और मैं कुछ आप लोगों के लिए जो मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हों उनके साथ उनके लिए मैं कुछ कर सकूं आई विल बी वेरी हैप्पी। बट अभी उस पे चढ़ने के लिए अभी बहुत सीढ़ियां बाकी है बट थैंक यू सो मच विशाल जा ये सपोर्ट बढ़ाने के लिए इट्स इट्स वेरी हेल्पफुल। और कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूट गया ऊपर। ओके। योगेश आपने पूछे भैया जय श्री राम योगेश आपने पूछे भैया रिफर्बिश मिनी पीसी का भी एक वीडियो बना दो प्लीज। एक अच्छा रिव्यू आप बना दो बजट अंडर 12,000। योगेश मिनी पीसी आप मतलब लेना क्यों चाहते हो वो भी 12,000 के प्राइस पे। ब्रदर मिनी पीसी आपको कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहने वाला है। आपके उससे बहुत खर्चे बढ़ते हैं। अगर आपको वाकई में कुछ पढ़ाई या वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए वो 12,000 आपको थोड़ा सा बजट बजट बढ़ा के आप टैबलेट ले लो मिनी पीसी इट्स गुड टू होल्ड वाली चीज है। बट इतना कोई पावरफुल नहीं होता उसके बाद आप मॉनिटर खरीदोगे उसके बाद एक कीबोर्ड खरीदोगे उसमें 50 झंझट है भाई। तो योगेश मेरा तो ये सजेशन रहेगा मिनी पीसी के झंझट में मत पड़ना। ठीक है आप एक टैबलेट ले लो और उस पे आपको चाहिए तो वीडियो एडिटिंग वगैरह तो चाहे आप सेकंड हैंड ले लो रिफर्बिश ले लो आप टैबलेट्स। अच्छे टैबलेट भी मिल जाते हैं रिफर्बिश। तो मेरे ख्याल से आपके पर्पज पे टैबलेट ज्यादा सही बैठेगा एटलीस्ट मिनी पीसी नहीं तो फिर आप पैसे बढ़ाओ अपने लैपटॉप खरीद लो वो भी ज्यादा वैल्यू मनी रहती है। ठीक है मिनी पीसी इज नॉट वेरी मच यूजफुल राइट नाउ। मिनी पीसी देखो अभी वो एप्पल का मैक मिनी के हिसाब से लोग बट उसको खरीदने वाले भी देखो ना वो लोग खरीदते हैं मैक मिनी को जो 50,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं उसके बाद वो मॉनिटर खरीदते हैं कीबोर्ड खरीदते हैं। बहुत झंझट लगता है मेरे को पर्सनली ये लगता है। ओके। शिवानी प्रसाद आपने पूछा वन प्लस पैड 2 और Xiaomi विद ओरिजिनल स्टाइलस। शिवानी प्रसाद देखो अगर आपको वन प्लस पैड 2 का ओरिजिनल स्टाइलस मिल जाता है देन यू शुड गो फॉर वन प्लस पैड 2 फॉर श्योर। देन यू शुड गो बिकॉज वो तब ड्राइंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा बन जाता है। बट अगर नहीं मिलता है तो फिर ऑफकोर्स आपके पास Xiaomi ही ऑप्शन बचता है। फ्रीलांसिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपने कहा हाय गैलेक्सी टैब S9 गुड फॉर गेमिंग एंड नोट्स टेकिंग। Freelancing, it is the most wonderful tablet around 40,000 for gaming notes taking. I'm personally using it. I'm very much happy. I can definitely recommend you guys Samsung Tab S9 at budget of 40,000। आनंद राज आपके नोट्स के लिए Samsung Galaxy S10 FE Plus और Xiaomi Pad 7 में से कौन सा अच्छा है। आनंद राज अगर आप बोलोगे ना सिर्फ नोट्स और कुछ नहीं करना मेरे को मल्टीटास्किंग तो मेरे को टच भी नहीं करनी है
आनंद मैं आपको तब बोलूंगा कि आप S10 FE प्लस ले लो, चाहे वो महंगा पड़ रहा है नोट्स के लिए, तब आप ले लेना। ठीक है, बिकॉज आई नो काफी लोगों को ये लगता है कि जो आपकी नेटिव ऐप हो वही इतनी सफिशिएंट मिल जाए कि कुछ करना ना पड़े, तो ऑफ कोर्स। एंड यस, सैमसंग गैलेक्सी की जो एआई है, इट हैज मोर फीचर्स देन Xiaomi की एआई, तो ये बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलेंगे। योगेश आप कह रहे हो भैया नोट्स टेकिंग पर बेस्ड कंप्लीट वीडियो बना दो, टिप्स एंड ट्रिक्स सैमसंग नोट्स पर बेस्ड, हाउ टू ऐड इमेजेस प्लीज भैया। अच्छा योगेश, एक्चुअली मैंने इस वजह से ये वीडियो नहीं बनाया, मेरे को लगा कि यार सबको पता ही होगा ऑलरेडी कैसे ये सब करना है। बट अगर आप लोगों को लगता है कि ये अगर ऐसा वीडियो हेल्प करेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बना दूंगा। बिकॉज देखो सैमसंग के नोट्स में बहुत अच्छे फीचर हैं, इसकी एआई के भी फीचर बहुत यूजफुल हैं। तो ठीक है योगेश, आपने बताया है तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो क्रिएट करने के लिए आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को यूजफुल लगेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए। या सो मोस्टली आई थिंक आज के भी मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं गाइस ऑलरेडी। 10:15 हो चुका है एंड इट्स टाइम फॉर मी टू क्लोज दिस लाइव, बट आई एम हैप्पी कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे केटर कर पाता हूँ, आप लोगों को जवाब दे पाता हूँ। सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक हिट करते रहना इस वीडियो पे। और मैं जिस समय लाइव नहीं भी होता हूँ तो भी आप किसी भी वीडियो के नीचे, यूट्यूब में मेरा कोई भी पुराना वीडियो भी होता है उसके नीचे भी आप अपना क्वेश्चन कमेंट मार दोगे, मैं वहां पे भी आप लोगों को रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप जो आपको दिख रहे हैं जतिन टेक टॉक्स, यहाँ पे प्लीज इनको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट ऑफर डील जब भी आती है, चाहे चार्जर से लेके टैबलेट तक, कीबोर्ड तक, वो सब मैं आप लोगों के लिए यहाँ डालता हूँ। कोई कचरा आपको नहीं मिलेगा मेरे चैनल्स पे। और सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे एंड इंस्टाग्राम पे जतिन टेक टॉक्स। फॉलो करके डीएम करना, नहीं तो फॉलो नहीं करोगे तो मेरे को मैसेज के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। और जब मैं लाइव नहीं होता, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड गाइस जस्ट टेकिंग लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं लाइव को क्लोज कर दूंगा आज के लिए। लेकिन फिर कल मैं 9:30 बजे अगेन आपके क्वेश्चंस के आंसर करने आ जाऊंगा। एंड जब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, प्लीज गाइस थोड़ा लाइक्स हिट कर दो इस पे। आनंद राज आपने कहा थैंक यू वेरी मच सर फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स रिगार्डिंग टैबलेट, आई डिसाइडेड टू वेट फॉर बिग बिलियन डेज। आनंद राज वेरी गुड डिसीजन। आई विल से जिसको भी अर्जेंटली रिक्वायरमेंट नहीं है प्लीज बीबीडी सेल का वेट करो। अच्छे अच्छे टैबलेट्स बहुत अच्छी वैल्यूज पे आपको मिलते हैं एंड दिल खुश हो जाता है अगर आप एक अच्छा टैबलेट अच्छे प्राइस पे ले लो तो। तनिष्क आप लिखा सर प्लीज अनाउंस इफ समवन इज विलिंग टू बाय Lenovo Tab Pro then grab coupon is available for Lenovo site and you will get 1100 discount. I got top variant 30K at 29,899. Tanish, thank you so much for this information. एंड मैं एक काम कर रहा हूँ, आपका ये जो मैसेज है मैं इसको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप और मेरा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट है मैं वहां पे डाल दूंगा। जिसको भी ये यूजफुल लगे तो डेफिनेटली वहां से वो यूज कर सकता है। और मैं आपका रेफरेंस वहां पे दे दूंगा कि ये तनिष्क यूजर है हमारे, उन्होंने हमें अपडेट किया, तो आई विल डेफिनेटली नाउ। तनिष्क थैंक यू फॉर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, आई होप काफी लोगों का इससे फायदा हो। दीपेश आप कह रहे हो लिनोवो आइडिया टैब प्रो नोट्स टेकिंग के साथ वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट रहेगा। यस दीपेश, डेफिनेटली ऑलराउंडर टैबलेट है, आप नोट्स टेकिंग भी कर पाओगे, वीडियो एडिटिंग भी वहां पे कर सकते हो अच्छे से। Freelancing tips and tricks after what will be the price of S9 in BVD? So freelancing, the latest price at which I bought Samsung Tab S9 that was 35,000. So I'm expecting BVD sale is the one where you can again expect it for 35,000 price. So that's what I can suggest. योगेश आपने पूछा भैया लिनोवो सैमसंग एप्पल के नोट्स ऐप पर बेस्ड एक कंप्लीट वीडियो बना दो जिसके भी नोट्स टेकिंग ऐप बेस्ट है, उसका भी पता चल जाएगा, साथ में मेरिट डिमेरिट का भी पता चल जाएगा। योगेश यार देखो मुझे वीडियोस बनाने में दिक्कत नहीं है, अब प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ 4-5 लोग जो मतलब यूजुअली फॉलोअर्स रहते हैं उनको वो यूजफुल लगता है, बाकी लोग मतलब उस पर सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो उस समय एनर्जी नहीं आती है। बट एटलीस्ट जितना भी हो सकता है, क्योंकि सैमसंग पे यस काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो सैमसंग के लिए मैं पक्का कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, तो दैट आई विल ट्राई फॉर यू गाइस। तनिष आप कह रहे हो यस इट विल बी हेल्पफुल अस 11 में कवर भी आ जाएगा। यस यस डेफिनेटली। तो अब पता है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि मेरे लाइफ में कम से कम लोग आते हैं
तो दे ट्राई टू हेल्प ईच अदर एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मैं कम से कम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ जहाँ पे लोग बकवास कम और सीधी बात ज्यादा करते हैं और वो बात करते हैं जिससे खुद को नहीं बाकी लोगों को भी फायदा हो। एंड आई एम रियली फीलिंग ग्रेट कि आई एम क्रिएटिंग अ वेरी गुड ऑडियंस बाय कनेक्टिंग विद यू ऑल। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज लेके यहाँ की लाइव क्लोज करते हैं। कल संडे है, संडे को एंजॉय करिए जम के। एंड कल रात को मैं फिर आऊंगा लाइव आप लोगों के लिए। एंड जो भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, फॉलो करने के बाद वहां मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना, सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड बाकी फिर कल मिलते हैं। मास्टर आपका क्वेश्चन है आईपैड 10 का प्राइस 24 के कब आएगा। मास्टर ऑलरेडी आईपैड जेन 25 के का प्राइस चल रहा है अमेजोन पे, चेकआउट। रोहित वर्मा, आपने मुझे Xiaomi Pad 6 कितने साल तक किसी भी ऐप को सपोर्ट करेगा? रोहित वर्मा, कम से कम 4 साल तक तो सारी ऐप वहां पे चल जाएगी, लेकिन अब फर्दर ओएस अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। ऐप वहां पे सारी की सारी चल जाएगी कम से कम नेक्स्ट 4 साल तक। एंड्रॉइड अभी वो 14 पे है, आप लगा लो एंड्रॉइड 18 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी एप्स पे आपको। एंड कूल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर गाइस, हैप्पी संडे, एंजॉय।